Welcome to Mohan Nishal Ji classroom in the program of Learn English in very easy steps. So this is the part 2 of the series tense chart. ये टेंस चार्ट जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 है और इसमें वी विल टीच यू आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ऑफ अ सेंटेंस कि किसी सेंटेंस का टेंस आपको कैसे पहचानना है, इसकी हिंदी में पहचान हम आपको बताएंगे। तो ये अगर आप ध्यान से देखें, ये हमने एक चार्ट बनाया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ऑफ अ सेंटेंस। इस तरह से आप पूरा एक चार्ट बना सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप हाई रिजोल्यूशन में देख रहे होंगे तो आपको ये पूरा टेंस चार्ट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप नहीं इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैं इसको वन बाय वन आपको एक एक इसमें दिखाता हूँ कि यहाँ ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमने वहाँ चार्ट में लिखा हुआ है कि पहचान। हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ती हैं, ताहूँ आदि आते हैं, है ना। जिन भी वाक्यों के अंत में अगर इस तरह की ये चीज़ें आती हैं, ता है, ती हैं, ते हैं, ती हैं, ताहूँ, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। है से आपको पता चलता है कि ये प्रेजेंट है और ये ता, ती, ते, इनसे आपको पता चलता है कि ये इंडेफिनिट है। तो ये आपको बहुत इजी वे में पता चल जाएगा। है से प्रेजेंट और ता, ते, ती अगर आपको लग रहा है तो इंडेफिनिट। तो अब इसका हम आपको सिंपली एग्जाम्पल देते हैं। जैसे राम जाता है से आपको पता चल रहा है प्रेजेंट है और ता है लगा हुआ है, जाता है। मैं जाता हूं, यहां पे भी ता हूं लगा हुआ है। वर्षा होती है, ती है लगा हुआ है इसमें। वह खाता है, ता है लगा हुआ है ना। बच्चा खेलता है, ओके, ता है लगा हुआ है। राधा खेलती है, ती है लगा हुआ है। बच्चे दौड़ते हैं, ते है इसमें। लड़कियां खेलती हैं, ती है लगा हुआ है। पक्षी चहचहाते हैं, ते है लगा हुआ है इसमें, ठीक है। हवा बहती है, ती है लगा हुआ है। मोर नाचता है, ता है लगा हुआ है। आभा पड़ती है, ती है लगा हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं और इनकी पहचान हमने आपको बताई। इससे अगर आपको हिंदी में ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये तो हमने आपको सिंपल अफर्मेटिव हाँ वाले सेंटेंसेस बताए हैं। इसका नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, बच्चा नहीं खेलता है। क्या बच्चा खेलता है? क्या राधा खेलती है? क्या राधा नहीं खेलती है? क्या पक्षी नहीं चहचहाते हैं? क्या पक्षी चहचहाते हैं? पक्षी नहीं चहचहाते हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। करेक्ट? यप। ओके। तो आपने पीछे जो चार्ट है उस चार्ट में भी मैंने आपको दिखाया। ओके, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में पहले भी बताया, रहा लगा हुआ है तो मतलब कंटिन्यूअस है और है लगा हुआ है तो प्रेजेंट है ना। तो रहा है, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूं आदि आते हैं तो वह वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, वर्षा हो रही है, वह खा रहा है, बच्चा खेल रहा है, राधा खेल रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा बह रही है, मोर नाच रहा है, आभा पड़ रही है। इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान से देखें, इनमें रहा लगा हुआ है मतलब काम जारी है और है लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस है। इसके आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नकारात्मक, प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं। क्या राम जा रहा है? राम नहीं खेल रहा है, ये नकारात्मक है, लेकिन रहा है, रही है लगा हुआ है। मोर नहीं नाच रहा है, क्या मोर नाच रहा है? क्या आभा पड़ रही है? क्या आभा नहीं पड़ रही है? क्या लड़कियां नहीं खेल रही हैं? बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं? बच्चे क्यों नहीं खेल रहे हैं? इस तरह के जितने भी वाक्य जिनमें रहा है, रहे हैं, ये सब लगा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं। इससे आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। करेक्ट? यप। अब हम अगले में चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी में क्या है? तो हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूं आदि आते हैं। अगर इस तरह की ये शब्द आपको किसी वाक्य के अंत में मिलते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, है लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस है, चुका लगा हुआ है तो परफेक्ट है।
राइट। यप। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण हम, राम जा चुका है, मैं जा चुका हूँ, वर्षा हो चुकी है, वह खा चुका है, बच्चा खेल चुका है, राधा खेल चुकी है, बच्चे दौड़ चुके हैं, लड़कियां खेल चुकी हैं, पक्षी चहचहा चुके हैं, हवा बह चुकी है, मोर नाच चुके हैं। मोर नाच चुका है। अगर आप उसका प्लूरल भी बनाते हो, मोर नाच चुके हैं, तो वो भी यही टेंस है। और आभा पढ़ चुकी है ना। ये हमने सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको बताए हैं एग्जांपल के लिए। इनके आप नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं, नेगेटिव मतलब नकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसे लड़कियां नहीं खेल चुकी हैं, बच्चे नहीं खेल चुके हैं, वर्षा नहीं हो चुकी है, आभा नहीं पड़ चुकी है। ये क्या आभा पड़ चुकी है, क्या हवा बह चुकी है, क्या बच्चे दौड़ चुके हैं, क्या बच्चे नहीं दौड़ चुके हैं, क्या वर्षा नहीं हो चुकी है, वह किसके साथ खेल चुका है, क्या वह खाना खा चुका है। तो ये सब चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, सब लगा हुआ है पीछे। तो है से आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस है। चुका, चुके ये लगे से लगा है, आपको परफेक्ट टेंस है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है। अभी आप एक साथ इतने सारे जब सुनेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। कोई बात नहीं, आप इन वीडियोस को बार बार धीरे धीरे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको इजीली याद रहेंगे, समझ में आएंगे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का जो फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रही हैं, रहा हूं आदि तो आएगा ही। उसके साथ समय बताया जाता है कि कार्य कब से हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि कंटिन्यूअस मतलब काम जारी है, और परफेक्ट मतलब कि वहां आपको परफेक्टली बताया है कि काम कब से जारी है। और प्रेजेंट है तो है उसके साथ में पीछे लगा हुआ। तो ये इसकी पहचान है जो हमने ऊपर आपको बताया है। जैसे राम सुबह से चल रहा है, ये इसका उदाहरण है ना। मैं सुबह से चल रहा हूँ, सुबह से वर्षा हो रही है, वह 2 घंटे से खा रहा है, बच्चा सुबह से खेल रहा है, राधा 2 घंटे से खेल रही है, बच्चे 2 बजे से दौड़ रहे हैं, लड़कियां शाम से खेल रही हैं, पक्षी सुबह से चहचहा रहे हैं, हवा सुबह से बह रही है, मोर 2 घंटे से नाच रहा है, और आभा सुबह से पढ़ रही है। ये हमने आपको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब अफर्मेटिव मतलब जिनमें आपने हाँ में बात की हुई होती है कि कोई काम हो रहा है। तो ये सभी वाक्य अगर आप ध्यान से देखें, इनके पीछे रहा है तो लगा ही है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूं लगा हुआ है, लेकिन साथ में समय बताया है कि वो जो काम कर रहा है वो कब से कर रहा है, सुबह से, 2 घंटे से, कब से। और ये हमने सिंपल आपको अफर्मेटिव बताए हैं। इसके नेगेटिव भी हो सकते हैं। राम सुबह से नहीं चल रहा है, पक्षी सुबह से नहीं चहचहा रहे हैं, मोर 2 घंटे से नहीं नाच रहा है, बच्चा 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, बच्चा सुबह से नहीं खेल रहा है। ये भी ऐसे भी हो सकते हैं। प्रश्न भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, है ना, कि मोर 2 घंटे से नाच रहा है, क्या हवा सुबह से बह रही है, क्या सुबह से बारिश हो रही है। तो इस तरह समय बताया गया हो और रही है, रहा है, रहे हैं, इस तरह का लगा हुआ हो, तो आपको बड़ी आसानी से ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम आपको अगले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडेफिनिट मतलब इसमें अनिश्चित सा पता चलता है, और पास्ट है तो था होगा इसके पीछे। तो हिंदी के वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे, ये थी या ई थी आदि आते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कैसे होता है। तो इस काल के वाक्यों में कार्य हुआ था का बोध होता है, मतलब आपको ये पता चलता है कि वो कार्य हुआ था। जैसे राम गया था, अब देखिए इसके पीछे या था, तो ये जो आपकी वर्ब है, वर्ब जो आपकी क्रिया जो है उसके पीछे बेसिकली ये हमने देखा हिंदी के वाक्य के अंत में, मतलब जो उसकी जो वर्ब है, उसकी जो क्रिया है, उसके अंत में आपको या था, ई थी, ये थे, ई थी, ई थी, ऐसे आपको लगता है। तो उससे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता चलता है। जैसे हमने आपको ये दिखा रहे हैं, आपको राम गया था, मैं गया था, वर्षा हुई थी। इसके पीछे देखिए ई थी लगा हुआ है, इसके पीछे या था लगा हुआ है, वर्ब है ना, ये क्रिया के पीछे या था लगा हुआ है। वर्षा हुई थी, है ना, उसने खाया था, है ना, तो खाना वर्ब है, इसके पीछे आपको या था मिल गया। बच्चा खेला था, इसमें खेलना वर्ब है, क्रिया है, आपको इसके पीछे ला था मिल गया।
राधा खेली थी। है ना। तो वो ये मत देखिए कि वो या था, ई थी, ये सब मैंने आपको बताया। ये जो ली थी जो है, खेली थी, तो ये ई थी वाली कैटेगरी में चला जाएगा ये। है ना। राधा खेली थी। बच्चे दौड़े थे। है ना। तो ये ए थे की कैटेगरी में चला जाएगा। ई थी, ए थे भी हो सकता है यहाँ पे। है ना। लड़कियां खेली थी। तो ये ई थी आ गया। पक्षी चहचहाए थे। हाँ, ये ए थे आ गया, ये थे आ गया। हवा बही थी। हाँ, ये ही थी। मोर नाचा था। हाँ, नाचा था, आ था हो गया इसमें। है ना। आभा पढ़ी थी। ई थी हो गया। बेसिकली आपको ये आप देखिए ध्यान से, तो इसमें आपको कार्य हुआ था इसका बोध होता है कि ये कोई भी कार्य जो है ये सब्जेक्ट ने, कर्ता ने ये किया था। तो था से आपको पास्ट पता चलता है और ये या था। तो इंडेफिनिट इसको इसलिए कहा जाता है अनिश्चित, आपको पता नहीं एग्जैक्टली चल पाता कि वो कहाँ चल रहा है अभी, या हो चुका है, या कब से हो रहा है, ऐसा कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चलता जो बाकी टेंस में पता चलता है। इसमें यह कि राम गया था, कब गया था वो हमको नहीं पता, वो थोड़ा अनिश्चित सा होता है। और इसी तरह इसके ये तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके नेगेटिव बन सकते हैं, जैसे बच्चा नहीं खेला था, पक्षी नहीं चहचहाए थे, मोर नहीं नाचा था, वर्षा नहीं हुई थी। और इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं, क्या वर्षा हुई थी, क्या बच्चे खेले थे, क्या आभा पढ़ी थी, क्या आभा नहीं पढ़ी थी, क्या मोर नाचा था, क्या मोर नहीं नाचा था। ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स होंगे। अब हम अगले टेंस में चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी हिंदी में पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस की। हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि आते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे अब इसके एग्जांपल देने से मैंने आपको फिर बता देता हूं। कंटिन्यूअस मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंटिन्यूअस काम हो रहा है, जारी होने का बोध होता है। पास्ट है तो था, है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, राम जा रहा था। को रहा था मिला, था मतलब पास्ट, रहा मतलब कंटिन्यूअस। मैं जा रहा था। वर्षा हो रही थी। वह खा रहा था। बच्चा खेल रहा था। राधा खेल रही थी। बच्चे दौड़ रहे थे। लड़कियां खेल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। हवा बह रही थी। मोर नाच रहा था। आभा पढ़ रही थी ना। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस के आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे, ये बड़े इजी सेंटेंसेस हैं। इसमें आपको आसानी से समझ में आएगा, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह के इनके नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। मोर नहीं नाच रहा था, राधा नहीं खेल रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी, राम नहीं जा रहा था। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं। जैसे क्या आभा पढ़ रही थी, क्या आभा नहीं पढ़ रही थी, क्या मोर नाच रहा था, क्या मोर नहीं नाच रहा था। क्या मैं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था, है ना। वह किसके साथ जा रहा था, वह क्यों जा रहा था, वह कब जा रहा था, कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था। ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में, उसकी कैटेगरी में ये सब आएंगे। अब हम चलते हैं हमारा 7th टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, परफेक्ट दिखते ही आपको सेंटेंस में चुका दिखना चाहिए, और पास्ट दिखते ही आपको सेंटेंस में था दिखना चाहिए। बड़ी आसानी से पहचान में आएगा। हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी आदि आते हैं। तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इसके एग्जांपल्स हैं, राम जा चुका था। अब ये यहाँ पे चुका लगा हुआ है तो मतलब परफेक्ट टेंस है, और था है तो पास्ट टेंस है। तो आपको बड़ी आसानी से पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैं जा चुका था। वर्षा हो चुकी थी। वह खा चुका था। बच्चा खेल चुका था। राधा खेल चुकी थी। बच्चे दौड़ चुके थे। लड़कियां खेल चुकी थी। पक्षी चहचहा चुके थे। हवा बह चुकी थी। मोर नाच चुका था। आभा पढ़ चुकी थी। तो अब आप ये देखिए, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको चुकी थी जो मैंने आपको पहले भी बताया दिखा, आपको चुका था दिखा। और ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इन्हीं के नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। राम नहीं जा चुका था, लड़कियां नहीं खेल चुकी थी, बच्चे नहीं दौड़ चुके थे, है ना। इंटरोगेटिव हो सकते हैं, क्या बच्चे खेल चुके थे, क्या बच्चे दौड़ चुके थे, वह कहाँ जा चुका था, वह क्या पढ़ चुका था, वह क्यों पढ़ चुका था,
अभी जब मना किया था कि अभी नहीं पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे, तब पढ़ना है, तो वह क्यों पढ़ चुका था? तो ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जहां चुका था पे जब जाके खत्म हो रहे हैं वो, आपको इमीडिएटली यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, मूविंग टुवर्ड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि हमने बताया, पास्ट है तो लास्ट में था होगा, कंटिन्यूअस है मतलब इसमें रहा भी होगा, जारी रहने की बात हो रही होगी, और क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें परफेक्टली टाइम बताया होगा कि काम जो जारी है वो कब से जारी था, क्योंकि पास्ट लगा है, काम कब से जारी था ये भी बताएगा, और अभी भी जारी है, मतलब जिस वक्त की वो बात कर रहा है तब तक जारी है काम, लेकिन वो परफेक्टली टाइम बता करके था होगा कि काम कब से जारी था। ओके, तो हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि के साथ समय बताया जाता है कि कार्य कब से जारी था। इससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राम सुबह से चल रहा था। ये बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि आपको पास्ट है, था लगा हुआ है, रहा लगा हुआ है, कंटिन्यूअस है, और परफेक्टली आपको टाइम बताया है कि राम सुबह से चल रहा था, तो आपको पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं सुबह से चल रहा था। सुबह से वर्षा हो रही थी। वह 2 घंटे से खा रहा था। बच्चा सुबह से खेल रहा था। राधा 2 घंटे से खेल रही थी। बच्चे 2 बजे से दौड़ रहे थे। लड़कियां शाम से खेल रही थी। पक्षी सुबह से चहचहा रहे थे। हवा सुबह से बह रही थी। मोर 2 घंटे से नाच रहा था। आभा सुबह से पढ़ रही थी। तो मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल से बता दिया, मेरे ख्याल आप बहुत आसानी से इसको समझ गए होंगे। रहा लगा हुआ है, कंटिन्यूअस है, परफेक्टली टाइम बताया हुआ है कि काम कब से चल रहा था है तो आपको पास्ट लगा हुआ है। ये हमने आपको सब एग्जांपल्स जो उदाहरण आपको हमने दिए हैं, ये सभी सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। हाँ वाले सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव बोलते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। और इसी के आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे राम सुबह से नहीं चल रहा था, पक्षी सुबह से नहीं चहचहा रहे थे, राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही थी, वह 2 घंटे से नहीं खा रहा था। और इंटरोगेटिव हो सकते हैं, जैसे क्या आभा सुबह से पढ़ रही थी? क्या आभा सुबह से नहीं पढ़ रही थी? क्या मोर 2 घंटे से नाच रहा था? क्या मोर 2 घंटे से नहीं नाच रहा था? है ना। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस टेंस को पहचान सकते हो। अब हम लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान है, हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। इस काल के वाक्यों में कार्य भविष्य में होगा का बोध होता है। मतलब पता चलता है। तो मतलब हिंदी के वाक्य के अंत में नहीं, बेसिकली जो आपकी जो वर्ब होती है, जो आपकी क्रिया होती है, वो एंड करेगी आपकी, वो उसका जो क्रिया का जो वर्ब का अंत होगा गा, गे, गी आदि से, और उससे ये पता चलेगा कि कार्य भविष्य में होगा। अब एग्जांपल है, राम जाएगा। अब ये जाना जो है बेसिकली ये वर्ब है, क्रिया है जाना, और इसके पीछे गा लगा हुआ है, इससे पता चलेगा कि फ्यूचर में वो बात होगी। कब जाएगा, है ना, कब जाएगा वो नहीं पता है, वो आपको अंदाजा नहीं है इसमें, इसलिए वो अनिश्चित है और इंडेफिनिट है। मैं जाऊंगा। वर्षा होगी। वह खाएगा। बच्चा खेलेगा। राधा खेलेगी। बच्चे दौड़ेंगे। लड़कियां खेलेंगी। पक्षी चहचहाएंगे। हवा बहेगी। मोर नाचेगा। आभा पढ़ेगी। अब ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, हाँ वाले सेंटेंसेस हैं। इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, राम नहीं जाएगा, बच्चे नहीं दौड़ेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी, पक्षी नहीं चहचहाएंगे। और इसी के इंटरोगेटिव हो सकते हैं, जैसे क्या आभा पढ़ेगी? क्या मोर नाचेगा? क्या हवा बहेगी? क्या पक्षी चहचहाएंगे? क्या लड़कियां खेलेंगी?
तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम विल मूव टुवर्ड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा 10th टेंस है। इसकी पहचान है हिंदी के वाक्य के अंत में रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी आदि आते हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम बोलेंगे कि वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसा कि हमने बताया कंटिन्यूअस है तो मतलब कार्य के जारी होने की बात होती है, और फ्यूचर है तो होगा, इसकी बात होगी। तो बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे राम जा रहा होगा, है ना, तो रहा मतलब कंटिन्यूअस, होगा ये गा लगा हुआ है उसके पीछे, है ना, तो इससे फ्यूचर पता चलेगा, तो आप इजीली पहचान लोगे। मैं जा रहा हूँगा, वर्षा हो रही होगी, वह खा रहा होगा, बच्चा खेल रहा होगा, राधा खेल रही होगी, बच्चे दौड़ रहे होंगे, लड़कियां खेल रही होंगी, पक्षी चहचहा रहे होंगे, हवा बह रही होगी, मोर नाच रहा होगा, आभा पड़ रही होगी। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, एंड आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, है ना। जो हमने यहाँ पे आपको पहचान बताई है, रही से कंटिन्यूअस पता चल रहा है, होगा, होगी, होंगे, इनसे आपको फ्यूचर पता चल रहा है। इसी के नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स बताइए नेगेटिव के। एक मिनट। तो आभा नहीं पड़ रही होगी, राम नहीं जा रहा होगा, मैं नहीं गा रही होंगी, वह नहीं खा रहा होगा, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, राधा नहीं खेल रही होगी, लड़कियां नहीं खेल रही होंगी, पक्षी नहीं चहचहा रहे होंगे। हाँ, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। और इसके इंटरोगेटिव हम बना सकते हैं, क्या बच्चा खेल रहा होगा, क्या पक्षी चहचहा रहे होंगे, क्या वह खा रहा होगा, क्या मैं जा रहा हूँगा, क्या आभा पड़ रही होगी, क्या मोर नाच रहा होगा, क्या हवा बह रही होगी। नाउ हमारा 11th टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि परफेक्ट अगर लगा हुआ है तो मतलब चुका होगा उस सेंटेंस में, और फ्यूचर है तो होगा, होगी, होगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और आप सेंटेंस में इजीली इनको देखोगे और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। इसकी पहचान है हिंदी के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगा आदि आते हैं। और जैसे ही ये आपको पता चलेगा कि आपके वाक्य में ये चीज़ें हैं, और आप इमीडिएटली आप पहचान लोगे कि ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे राम जा चुका होगा, यहाँ चुका लगा हुआ है मतलब परफेक्ट टेंस है, होगा लगा हुआ है फ्यूचर टेंस है। चुका होगा आपको दिख गया, इजीली पहचान में आ गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका देखिए नेगेटिव बन सकता है, राम नहीं जा चुका होगा, क्या राम जा चुका, वो उसका इंटरोगेटिव हो गया, क्या राम नहीं जा चुका होगा, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। तो आपको ऐसे भी एग्जाम्पल इसके मिल सकते हैं। मैं जा चुका हूँगा, वर्षा हो चुकी होगी, वह खा चुका होगा, बच्चा खेल चुका होगा, राधा खेल चुकी होगी, बच्चे दौड़ चुके होंगे, लड़कियां खेल चुकी होंगी, पक्षी चहचहा चुके होंगे, हवा बह चुकी होगी, मोर नाच चुका होगा, आभा पड़ चुकी होगी। तो ये सभी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। मैंने आपको ये पहले वाक्य के आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वो सब भी आपको मैंने एग्जांपल दिए। फिर बता देता हूँ आपको, जैसे मोर नहीं नाच चुका होगा, हवा नहीं बह चुकी होगी, पक्षी नहीं चहचहा कर चुके होंगे, ये सब नेगेटिव इस तरह के आपको मिल सकते हैं। इंटरोगेटिव मिल सकते हैं प्रश्न वाले कि क्या बच्चा दौड़ चुका होगा, क्या राधा खेल चुकी होगी, क्या आभा पड़ चुकी होगी, है ना, ऐसा भी मिल सकता है। तो अब हम नेक्स्ट टेंस की पहचान देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा मैंने आपको पहले बताया, फ्यूचर है तो होगा होगा उसके पीछे, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस मतलब जारी है, और परफेक्टली आपको टाइम बताया जाएगा कि कब से वो काम जारी होगा, फ्यूचर है। इसकी पहचान है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा हूँगा, रहा होगी, होगा,
रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी आदि के साथ समय बताया जाता है कि कार्य कब से जारी होगा। मतलब आपको वाक्य के अंत में बड़ी आसानी से ये चीजें देख लोगे आप कि रहा होगा तो नहीं लगा हुआ, रहा होगा तो नहीं लगा हुआ, रही होगी तो नहीं लगा हुआ, रहे होंगे तो नहीं लगा हुआ, रही होंगी तो नहीं लगा हुआ, और इसके साथ में आपको समय बताया जाए कि वो कार्य कब से जारी होगा, है ना। जैसे आपको बता दिया जाए कि राम सुबह से चल रहा होगा, तो आपको ये बता दिया गया कि रहा है मतलब कंटिन्यूस है, होगा है मतलब फ्यूचर है, और सुबह से वो बताया, उसने आपको टाइम बताया है, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है वो, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं सुबह से चल रहा हूँगा, मतलब वो बता रहा है फ्यूचर की, भविष्य की बात कर रहा हूँगा, और रहा बता रहा है कंटिन्यूस है, और सुबह से मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है। सुबह से वर्षा हो रही होगी, वह 2 घंटे से खा रहा होगा, बच्चा सुबह से खेल रहा होगा, राधा 2 घंटे से खेल रही होगी, बच्चे 2 घंटे से दौड़ रहे होंगे। बच्चे 2 बजे से दौड़ रहे होंगे, सेंटेंस वो भी ठीक है, आपने टाइम बदल दिया उसका। लड़कियां शाम से खेल रही होंगी, पक्षी सुबह से चहचहा रहे होंगे, हवा सुबह से बह रही होगी, मोर 2 घंटे से नाच रहा होगा, आभा सुबह से पढ़ रही होगी। तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो हमारा लास्ट टेंस है उसके सब सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। आपको इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव मिल सकते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो जिसमें ना के साथ क्वेश्चन होता है, क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हुआ। और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सिंपल, क्या वह सुबह से खेल रहा होगा, ऐसे इसके अंदर उदाहरण आपको मिल सकते हैं। वह नहीं खेल रहा होगा, तो ये आपको इसका एक नेगेटिव उदाहरण मिलेगा, आपको एग्जाम्पल मिलेगा। तो इस तरह से आप, और अगर चाहिए तो आपको उदाहरण में बता सकता हूँ, बच्चा सुबह से नहीं खेल रहा होगा, ये नेगेटिव है। लड़कियां शाम से नहीं खेल रही होंगी, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। और इसके इंटेरोगेटिव के उदाहरण हो सकते हैं, क्या वह शाम को पढ़ रहा होगा, वह तो खेल रहा होगा शाम को। तो ये सब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स हैं। अब हम फिर से देख लेते हैं, ये हमने जो टेंस यहाँ से ही हमने शुरू किया था। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके अंदर देखो राम जाता है, मैं जाता हूँ, ये सब आपको एग्जांपल दिए हैं, इसकी पहचान बताइए। कंटिन्यूअस में राम जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, ये बताया है। परफेक्ट में राम जा चुका है, मैं जा चुका हूँ, ये सब जो हमने आपको बताया। परफेक्ट कंटिन्यूअस में राम सुबह से चल रहा है, मैं सुबह से चल रहा हूँ, टाइम भी बताया है, देखो रहा हर समय। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में आप देखिए राम गया था, जो हमने आपको पहचान बताई थी, या था, ई थी वगैरह होंगे, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए राम जा रहा था, मैं जा रहा था, इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वो भी आप देख सकते हो। और इस तरह ये देखिए फ्यूचर का परफेक्ट, आप देखिए इसमें चुका है था, यहाँ पे चुका था हो गया, तो परफेक्ट है तो आपको चुका मिलेगा ही, और यहाँ था लगा हुआ है, राम जा चुका था, मैं जा चुका था। यहाँ देखिए राम सुबह से चल रहा था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें रहा तो लगा ही होगा, समय दिया होगा, लेकिन है की जगह था हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट है ना। इसी तरह आप यहाँ फ्यूचर में देखिए गा आपको मिलेगा लास्ट में, इन सबके पीछे गा मिलेगा आपको, राम जाएगा, मैं जाऊंगा। हाँ, यहाँ इसकी पहचान भी हमने बताई है, जो आपको एक एक की अलग से भी बताई हमने। और यहाँ देखिए फ्यूचर का कंटिन्यूअस में राम जा रहा होगा, इधर देखिए राम जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में राम जा रहा था, इधर राम जा रहा है। तो बेसिकली तीनों में रहा है, लेकिन यहाँ है, यहाँ था, यहाँ होगा। मैं जा रहा हूँगा, वर्षा हो रही होगी। तो बहुत ईजी है इसको समझना, और जब आप चार्ट बनाते हो इस तरह से तो आपको बहुत आसानी से समझ में आती है चीज़, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं। देखो यहाँ इसमें मैंने बताया था कि ये चुका लगा होगा परफेक्ट में, यहाँ देखिए राम जा चुका है, यहाँ देखिए राम जा चुका था, यहाँ राम जा चुका होगा, क्योंकि फ्यूचर का है तो गा लगा होगा, राम जा चुका होगा, मैं जा चुका हूँगा, वर्षा हो चुकी होगी, है ना। तो ये एग्जांपल्स हम आपको अभी बता चुके हैं, ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ दोबारा से, जो हमने शुरू में दिया था वही लास्ट में मैं एंड कर रहा हूँ इसको एक तरह से। ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, रहा और समय दिया होगा, है ना, सब में है। देखो राम सुबह से चल रहा है लगा हुआ है, यहाँ पे राम सुबह से चल रहा था लगा हुआ है। ये देखिए राम सुबह से चल रहा होगा लगा, फ्यूचर में चला गया, राम सुबह से चल रहा होगा, मैं सुबह से चल रहा हूँगा, सुबह से वर्षा हो रही होगी। तो इस तरह से आप एक टेंस चार्ट बना लेंगे बड़ा सा, जो मैंने आपको एक एक की सिंगल डिटेल दी है। आप इसके अंदर यहाँ अगर आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ हमने आपको ठीक से बताया है, आप उनको देख करके आप एक चार्ट बनाइए, इस तरह से आपको पहचान आ जाएगी। और उसके बाद जब आप इनको अच्छे से पहचान लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको पार्ट 3 जो होगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि
सभी ऑल जो 12 टेंसेज जो हमारे हैं, सभी जो 12 काल जो है हमारे बेसिकली कालखंड हैं, है ना, इनके अंदर हम आपको सेंटेंसेस कैसे इजीली बनाना सिखा सकते हैं। और फिर हमारा जो पार्ट 3 जो आएगा उसके अंदर हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो करवाएंगे। उसके अंदर हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसके कैसे सेंटेंसेस बनाने के फॉर्मूला हैं वो बताएंगे आपको उसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कैसे इंटरोगेटिव बनाने हैं, कैसे सिंपल अफर्मेटिव, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप जो है ये जो हमने आपको दिया है टेंस का चार्ट, आप इसको एक चार्ट के ऊपर बनाइए और इसको अच्छे से समझिए। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया बहुत आसान है, आप इसको आराम से कर लेंगे। थैंक यू फॉर नाउ एंड अगली हम क्लास के अंदर आपको मिलते हैं। अगली क्लास हमने आपको बताया पार्ट 3 वाली होगी, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम आपको बताएंगे।